Let us discuss this problem of JEE Advanced 2023. It is the topic of electromagnetic induction. इसमें दिया क्या है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर लूप जिसकी डायमेंशन में दिखाई गई है, ये 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और इन दोनों साइड्स के पैरेलल एक लॉन्ग वायर है। इसमें करंट कितनी है वो दिया गया है, और इस लूप को इस तरह से अरेंज किया गया है कि इसकी ये दोनों साइड इस वायर के पैरेलल है, राइट। और इस लूप का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन 0.1 ओम। इसकी वेलोसिटी निकालनी है अंडर ए कंडीशन कि अगर इसको इस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग चलाया जाए विथ सर्टेन वेलोसिटी जो कि हमें निकालना है, तो इसमें करंट इंड्यूस होती है 10 माइक्रो एम्पियर उस समय, एट दैट टाइम when this value of d is 4 centimeter, right। that means हमें इस लूप की डायमेंशन दी गई है और इसमें करंट दी गई है, जिस तरफ इसको चला रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर दिया गया है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है जिससे कि जिस समय ये d की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो उस समय लूप में 10 माइक्रो एम्पियर करंट इंड्यूस होनी चाहिए, और ये सारा फिगर एक्स वाई प्लेन में है, राइट। ये डिटेल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, नॉट टफ बट स्लाइटली अनकॉमन। नॉर्मली हम लोगों ने इस तरह के केस में पढ़ा होगा, या ज़्यादातर क्लासेस में या बुक्स में ये वाली प्रॉब्लम दी गई है। लूप को अगर इससे वी वेलोसिटी से ले जाएं तो इस लॉन्ग वायर में करंट अगर दी गई हो तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इसमें कितनी इंड्यूस करंट आती है पूछा जाता है। तो कौन सी इसमें वही अप्रोच लगेगी, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर ले, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। जो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग आएगी अगर उसका इफेक्ट देखें तो वो तो लूप में कभी भी फ्लक्स चेंज नहीं होने देगी। लूप अगर ऐसे चलता ऐसे, तो वायर की वजह से जो फील्ड इस पोजीशन पे मिलेगी वैसी ही फील्ड इस पोजीशन पे मिलेगी, वैसी ही फील्ड इस पोजीशन पे मिलेगी, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग वायर। फ्लक्स विल नॉट चेंज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसे दी है तो फ्लक्स विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगी। अब उसको निकालने का एक लॉन्गर तरीका होता है, पहले फ्लक्स निकालें फिर उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव लें, दैट इज लॉन्गर वे। इसमें मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से हमें अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। उसमें ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, अगर कोई रॉड इसकी लेंथ एल है, अपनी लेंथ की परपेंडिकुलर वी वेलोसिटी से चले, और इस रीजन में रॉड की वेलोसिटी और लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की ओर है ऐसे आउट ऑफ द पेज, तो इस केस में इसका जो लोअर एंड है ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये अपर लोअर पोटेंशियल पे। इस पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा इसकी वैल्यू को ई कहा जाए, तो ई कम्स आउट टू बी वी वी एल, जहाँ बी क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब इस प्रॉब्लम में तो फर्स्ट यू शुड ट्राई द solution, try to solve yourself, then check the answer, and if you have solved then answer should be वेलोसिटी की वैल्यू आनी चाहिए इन मीटर पर सेकेंड 4, राइट। इफ यू हैव ऑप्टेन द आंसर करेक्टली इट्स ऑल राइट, अदरवाइज चेक द सॉल्यूशन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। जैसा कि हम बताया कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फार्मूले से आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें, इधर की वेलोसिटी मान लो वी वाई है, तो वी वाई वेलोसिटी की वजह से हमें इसकी दोनों ब्रांचेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेना है उस समय जब ये सेपरेशन डी की वैल्यू ये है। तो डी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, इसको L2 कह देते हैं, इसको L1 बाद में वैल्यूज रख देंगे।
और इस वेलोसिटी का कोई यूज़ नहीं होगा, इसी वजह से बता दिया देयर विल बी नो ईएमएफ, राइट। तो वेलोसिटी वी वाई मानते हुए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वी वाई इंटू इस यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैंने B2 कहा है, इंटू इसकी लेंथ, राइट, L2। ऐसे ही इसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसी लॉजिक से, वेलोसिटी वी वाई इंटू यहाँ पर फील्ड इंटू L2, और यहाँ पर फील्ड जिसे मैंने B1 कहा है, यहाँ पर फील्ड जिसे B2 कहा है, वो दोनों इस एक्सप्रेशन से आ जाएंगे, राइट। ये L1 हमें दिया हुआ है, तो हमें दोनों ब्रांचेज में मोशनल ईएमएफ मिल जाएगा। उसकी पोलरिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं, बट ये ध्यान रखना है पोलरिटी दोनों में एक जैसे दिखानी है, क्योंकि हमें करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर यहाँ हायर दिखा रहे हैं तो यहाँ भी हायर दिखना आएगी, वैसे हायर ही आएगा। बट अगर गलती से इधर दिखा दिया तो फिर यहाँ भी ऐसे ही दिखाओ, डिफरेंस उसका पिक्चर में आना है, वो करंट की वैल्यू सेम दे देगा, राइट। और अगला स्टेप क्या रह जाएगा, जब दोनों ईएमएफ में मिल जाएंगे दोनों ब्रांचेस के क्रॉस, तो ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो नेट करंट देने में ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा, जहाँ फील्ड ज़्यादा है वो ईएमएफ ज़्यादा आएगा, तो करंट इस ईएमएफ के अकॉर्डिंग होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन रेजिस्टेंस। करंट क्वेश्चन में दी गई है यहाँ 10 माइक्रो एम्पियर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये करंट भी पता है, लेंथ पता है, D पता है, L1 पता है, I भी पता है, ये दिया हुआ है 10 एम्पियर, और ये इंड्यूस करंट 10 माइक्रो एम्पियर। रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम, राइट। तो यहाँ से वी वाई निकल आएगा, यानी इस लूप की वाई डायरेक्शन क्या वेलोसिटी होनी चाहिए वो यहाँ से निकल आएगी। वैसे सॉल्व करोगे तो यू शुड गेट 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें इसकी स्पीड निकालनी है, खाली वाई कंपोनेंट नहीं निकालना है। स्पीड निकालने के लिए थोड़ा हल्का सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो कि अगर वेलोसिटी के लॉन्ग वेक्टर ये है और वेलोसिटी की वैल्यू भी है, तो वी वेक्टर तो ऐसे लिखा जाएगा ना। कोई वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो वी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, देखें तो 1 आएगा, तो वी में इसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो वी वेक्टर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी वी बाई 2, और वी बाई 2 यहाँ कैलकुलेशन से आ चुका होगा 2 के बराबर, तो देयरफॉर वी शुड कम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें इसका भी यूज़ आएगा, तो इट इज़ मोर ऑफ कैलकुलेशन, और केवल इस बात का यूज़ है कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से कोई ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी, राइट। और जिसे इमोशनल ईएमएफ का रिजल्ट याद है वो फटाफट कर लेगा। फ्लक्स से इट विल टेक वेरी मच टाइम।